श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मन विष्णु स्थापितं जन भूतले स्वयं प्रपदा मह्यं ददाति सुपदात्मिकं वन्देहं श्री गुरु श्री कमलं श्री गुरु वैष्णवां च श्री रूपं सागरितं सगुण रघुनाथं सजीवं सादितं सावतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादन सगुणता श्री विशाखा हे कृष्ण गुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। At the outset, I want to offer my humble obeisance to all the devotees seeking the mercy of Srila Prabhupada, Guru Maharaj, and all Vaishnavas. Chaitanya Chaitamrita, Chaitanya Chaitamrita, Madhya Lila। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे भक्ति का रास्ता में प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग कृष्ण भक्ति कैसे कल्टिवेट करना है, देन इम्प्लीमेंट। ये रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु दशाश्वमेध घाट में ये नॉलेज दे रहे हैं भक्ति का। तो उसमें एक तो भक्ति का बीज कैसे मिलता है, देन कैसे इसका ग्रोथ होता है, एंड ऑल द थिंग्स, एंड लास्टली रेस्ट द लोटस फीट ऑफ राधा कृष्ण एंड गौरव वृंदावन। उसी टाइम में ये भक्ति कृपा को 55 उसका फल मिला बोल के बोला। एंड इसके लिए चैंटिंग एंड हियरिंग इम्पोर्टेंट, इट शुड नॉट बी स्टॉप्ड एट एनी स्टेज, in the beginning stage or any stage. Chanting at the ends and chanting the means, and chanting. लेकिन हम लोग चैंटिंग करना है तो प्रॉपर चैंटिंग के लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए दूसरा सब चाहिए। श्रवण करने से कीर्तन कर सकते हैं। बिना श्रवण से, प्रॉपर श्रवण नहीं होने से कीर्तन नहीं कर सकते हैं। कीर्तन चैंटिंग इज व्हाट आउट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ कीर्तन। एक जप कीर्तन, संकीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन। तो वट एवर में भी गुण या लीला एक भी ले सकते हैं। एंड ये जप कीर्तन, संकीर्तन। तो कीर्तन करने के लिए श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण कीर्तन से स्मरण आता है, मेमोरी, मतलब यू कैन रिमेम्बर कृष्णा। इसलिए रिमेम्बर कृष्ण द हाईएस्ट सर्विस से हमारा है। तो उसको कैसे करना है? तो बेटर चैंटिंग करने के लिए हमको ये जो प्रोसेस दिया गया श्रवण करना है, एंड अदर थिंग्स लाइक शास्त्र स्टडी, भगवान का दूसरा सेवा। तो ये जो नवांग भक्ति का प्रैक्टिस करना पड़ता है। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद श्रवण दास्य पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, इसका सारे का वही अल्टीमेटली आत्मनिवेदन करना है। तो श्रवण कीर्तन इसको करते हुए, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पेडिमेंट्स क्या है भक्तिलता का बीच में? जैसे क्रीपर बढ़ता है, उसके बाद में उसका चारों तरफ पानी देने से, चैंटिंग एंड हियरिंग करने से मतलब अनर्थ आ जाता है। तो ये अनर्थ को निवृत्ति करना पड़ेगा। तो अनर्थ में भक्तिलता एक तो वैष्णव अपराध है जो कि हमको भक्तिलता को ब्रेक कर देता है। दूसरा है अनवांटेड क्रीपर्स जो चारों तरफ में आ जाता है। ये तो बाहर से अटैक है वैष्णव अपराध। अनवांटेड क्रीपर्स डिजायर्स फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट एंड लिबरेशन दैट ग्रो अलोंग विद भक्तिलता। तो वो क्या है? वो अनवांटेड क्रीपर्स क्या क्या होते हैं? निषिद्धाचार्य मीन्स रॉन्ग बिहेवियर, फॉरबिडन बिहेवियर। Kutinati means diplomacy, then jiva hinsa, killing animals, then labha, puja and pratishtha। 6 ये अनवांटेड क्रीपर्स ये सब है। यहाँ पे 6 चीज का क्षेत्र बता रहे हैं। एंड लाभ पूजा प्रतिष्ठा, उसका साथ में जीवा हिंसा, कुटिनाटी, निषिद्धाचार्य। ये mad elephant, the mad elephant offense is also created when one gives up the regulative principles। हमको भगवान चैतन्य प्रभु श्रील प्रभुपाद ने हमको बताया
चौथा नो मीट ईटिंग, नॉन इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स एक्सेट्रा। ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल को छोड़ देने से हमको फिर मेड एलिफेंट ऑफेंस हो जाता है, क्वेश्चन पड़ा जाता है। एंड लीव सेकंड टू वन स्विम, हम लोग अपना ऐसे जीते हैं और वन डिसोबे द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु, तो हम लोग गुरु का बात नहीं मानते, अपना ऐसे चलते हैं। भक्ति लता का देन फल क्या है? नेक्स्ट कृष्ण प्रेम, ये फल है। भक्ति लता का फल जो क्या है? कृष्ण प्रेम फल। कृष्ण प्रेम फल becomes ripe, matured, ripes and falls down. So the gardener tastes it. माली जो उसको टेस्ट करता है, taking advantage of the bhakti lata, he reaches the kalpa vriksha of Krishna's lotus feet in Golak and serves him. He tastes the juice of prem phala and becomes blissful. It is highest perfection of life, in front of which the four material perfection of dharma, artha, kamo and moksha are insignificant. हम लोग कल डिस्कस किए थे धर्म मतलब क्या है, अर्थ क्या है, काम मोक्ष क्या है। इसको चतुर पुरुषार्थ, पुरुष के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए अर्थ है, ये चतुर पुरुषार्थ। और कृष्ण प्रेम जो फल है, ये जो पंचम पुरुषार्थ, ये चार धर्मार्थ काम मोक्ष चार चतुर पुरुषार्थ। अर्थ मीन्स हमारा कोई डिजायर टू गेट समथिंग, या जो मटेरियल डिजायर, तो काम मीन्स मटेरियल। अर्थ मीन्स आपको कुछ फल मिलता है, मटेरियल बेनिफिट्स, तो फ्रूटिव एक्टिविटीज, ये सब है। तो प्योर डिवोशनल सर्विस जो शुद्ध भक्ति है, ये कैसे होता है? भाई शुद्ध भक्ति वन डेवलप्स कृष्ण प्रेम, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसिंक्लिनेशन टुवर्ड्स मटेरियल डिजायर्स। इस बार हम लोग का यात्रा में भी कोई पूछे थे कि हमको भक्ति में पढ़ रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो जब हम मटेरियल से डिटैच, मटेरियल चीज के लिए आसक्ति नहीं रहेगा धीरे धीरे, तो बढ़ेगा कि फिर ग्रेजुअली स्पिरिचुअली एडवांस हो रहा है। तो हम लोग का दोनों चीज चलता रहता है, ये मटेरियल थोड़ा, स्पिरिचुअल थोड़ा, ऐसे से, तो ये ठीक नहीं है। तो डिटैचमेंट फ्रॉम माया एंड अटैचमेंट टू कृष्णा इज रिक्वायर्ड। Characterized by distinction, disinclination towards material desires, speculative knowledge and fruity activities, and a constant service to Krishna with a favorable attitude. Anukulyena Krishna Anusaranam, not remembering Krishna like a enemy, Kangsha, not favorably. The favorable attitude while doing the service, favorable attitude should be there. Speculative knowledge, jnana, karma, jnana, dhyana and all these things is not required. Only Shuddha Prem, Krishna Prem, केवल प्रेम, केवल भक्ति बोलते हैं। केवल भक्ति में एलोन, अनएडल्टरेटेड भक्ति, जिसमें कि कुछ पाने का नहीं है, कुछ देने का, भक्ति भगवान को सेवा करने का। फास्टली ए डिवोटी मस्ट सैटिस्फाई वंस गुरु, यहाँ पे फिर है, पहले गुरु को खुशी करो। Whose only business is to spread Krishna consciousness। एक लाइन आ गया तो इसमें फिर चलते जाएगा। Firstly, devotee must satisfy, must, ऐसा नहीं कि ऑप्शन है, ऑप्शनल नहीं है, मैं भी नहीं लिखा, must satisfy one's guru, जस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादान न गति कुतोपि, there is no other way। Whose only business is to spread Krishna consciousness, प्रोपाल लिख रहे। गुरु का ओनली बिजनेस क्या होता है? तो हमको गुरु होना है तो क्या करना पड़ेगा? Only spread Krishna consciousness, मतलब that is the major, that is the prominent service। So spreading the Krishna consciousness is the only business। यहाँ पे प्रभात कुछ only business, और दूसरा बिजनेस भी लिखा नहीं, इसका मतलब है the only business is to spread Krishna consciousness। Thus Krishna is automatically satisfied। A devotee knows that what Krishna wants him or her to do through medium of a guru। The devotee knows कृष्ण क्या चाहते हैं कराने के लिए, गुरु के माध्यम में। भक्ति मीन्स एंगेजिंग ऑल आवर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ मास्टर ऑफ सेंसेस कृष्णा। तो भक्ति मतलब क्या है? भक्ति का डेफिनेशन कौन बोल सकते हैं? हम लोग भक्ति का 2-3 डेफिनेशन बोला था, कोई बोल सकता है कि प्राइमरी भक्ति, इनिशियल भक्ति, उत्तम भक्ति का, इनिशियल भक्ति का डेफिनेशन, उत्तम भक्ति का डेफिनेशन। इनिशियल भक्ति का डेफिनेशन कौन है? यहाँ पे बताया, ये तो महाप्रभु ने बता दिए, तो बताइए क्या है?
हम भक्ति में है तो भक्ति का डेफिनेशन पता होना चाहिए ना, इसलिए कितना बार भी डिस्कस हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसलिए मैं बोला 2-3 डेफिनेशन भी दिया गया था, एक जो स्टार्टिंग भक्ति है, एक हायर क्लास भक्ति, उत्तम भक्ति है। तो स्टार्टिंग भक्ति में जो हम लोग है, इसको मतलब क्या करना है, कैसे इसको भक्ति में बोल सकते हैं, भक्ति का क्या है, डेफिनेशन क्या है, एनीबॉडी? हरे कृष्ण दंडवत। भक्ति हम कह सकते हैं कि भगवान का सेवा करना, और उत्तम भक्ति है एक गुरु और गाइडेंस, एक गुरु के गाइडेंस में भगवान का सेवा करना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं डेफिनेशन से थोड़ा सा एग्जैक्ट डेफिनेशन शास्त्र में जो दिया उसको देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। सर्वोपाधि ये लिखिए और भक्ति हम स्टार्ट कर रहे हैं। भक्ति का बारे में डेफिनेशन ये बोला है हमने कभी, किसी को याद है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्र निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। यहाँ पे भक्ति आया ना, भक्ति किसको भक्ति बोलते बोल के इस डेफिनेशन में दिया गया। आप बताइए कौन सा डेफिनेशन में जो भक्ति, तो भक्ति दैट्स ओके, जो सेवा, लेकिन उनका डेफिनेशन क्या है, सेवा कैसे करना है, भगवान का सेवा करना, भक्ति कैसे करना है। सो कोई स्टार्टिंग सेवा कर रहा है, स्टार्टिंग में कोई डिवोटी है वो भी सेवा कर रहा है, जो हायर लेवल में है वो भी सेवा कर रहा है। तो बिगिनर स्टेज के लिए जो भक्ति है, न्योफाइट के लिए जो भक्ति बोलते हैं, कैसे है कि कैसे भक्ति करता है वो, मतलब कैसे, किसको भक्ति बोलते हैं, ये डेफिनेशन में दिया। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, लिखिए, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, विशेष रूप में निर्मुक्त होके, तत्परित्तन निर्मलम, इसलिए बोला कि स्टूडेंट्स लोग जितना भी है, जो भी सुनते हैं वो भी स्टूडेंट, हम भी स्टूडेंट है, अटेन हुए, वीडियो ऑन करके काम करने से पता चलता है क्या कर रहा है। कोई बाथरूम में है, कोई किचन में है, कोई बाहर में है, कोई बात नहीं, इसलिए कभी भी उतना सीरियसनेस नहीं है। इसलिए फिर भी कोई समझ में नहीं आता, बार बार बोला जाता है इंडिविजुअल डिस्कस करिए, वो भी मैं बोला इंडिविजुअली डिस्कस करना नहीं चाहते, एक एक टॉपिक लीजिए, पूछ सकते हैं प्रभु जी इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, टॉपिक हमको थोड़ा डाउट है, तो बताया जाएगा ना। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्र निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, ये इनिशियल भक्ति, भक्ति रुच्यते क्या है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेन, ऋषिक मीन्स बार बार बोला था इंद्रिय, ईश्वर मीन्स कंट्रोलर, ऋषिकेश भगवान को ऋषिकेश क्यों बोलते हैं, वो इंद्रिय लोग का, इंद्रियों को जो कंट्रोल करते हैं हमारा इंद्रियों को, लेकिन हम अलाउ नहीं करते कंट्रोल करने के लिए, वो नहीं करेंगे, हम उनको फ्रीडम देना पड़ेगा। तो ऋषिकेश ऋषिकेश जो फ्रीडम और उनका सेवा में ये लगाना पड़ेगा, ऋषिकेश ऋषिकेश, ऋषिकेनो ऋषिकेश सेवनम, ऋषि को एनो, ऋषि को इंद्रिय का माध्यम में, ऋषिकेश जो इंद्रियों का कंट्रोलर है उसमें इंद्रियों को लगाना, उन इंद्रियों का माध्यम में इंद्रिय का मालिक को सेवा करना है। तो इसलिए कैसे होके, फिर बोला प्रीवियस लाइन में कैसे करना है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम देन तत्परित्र निर्मलम। सर्व उपाधि क्या है, मेटेरियल डेजिग्नेशन, सारी हमारा प्रोफेसर ड्रीम्स कॉलेज, ये मेटेरियल डेजिग्नेशन, सारी हमारा एसडी या जेटीओ, कोई एजीएम ऑफ बीएसएनएल, ये मेटेरियल डेजिग्नेशन, खाली वो नहीं है, ये राजलक्ष्मी का मदर है, ये मेटेरियल डेजिग्नेशन हो गया। तो इस टाइप का सहदेव प्रभु बैंक का मैनेजर है, ये मेटेरियल डेजिग्नेशन है, इसको छोड़ना पड़ेगा। पंकज दास ग्रुप जनरल मैनेजर रिटेल कॉर्पोरेशन, भाई बड़ा आदमी है, ये सब मेटेरियल डेजिग्नेशन। बड़ा आदमी छोटा आदमी का पास में जाना पड़ता है, छोटा आदमी जाके छोटा आदमी का पास में जाना पड़ेगा, जो वो बड़ा आदमी का फॉल्स ईगो को थोड़ा कम करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं जीरो करना है, बट हम लोग हो नहीं पा रहा है,
तो इसीलिए हम लोग क्यों नहीं जा पा रहे हैं, मतलब क्या हम लोग अप्रोच क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसलिए जो हमारा जो बॉडीली डेजिग्नेशन है वो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन करता है। इतना बड़ा ऑफिसर है, मैं कैसे जाऊंगा? बीएसएनएल में हम लोग जो डीजीएम जीएम भी थे तो जाते थे जेई का पास में, सबको पता है क्यों जा रहे हैं। मेटेरियल डेजिग्नेशन देखने से जाएगा क्या? जैसे वो डॉक्टर वाला कि हमारा पास में 200 आदमी सवेरे आता है, फिर भगवान के पास में कौन जाएगा? टाइम कहाँ है? इसीलिए हम लोग का वही है, जो जो समझ गया वो भागेगा, दौड़ेगा, हो जाएगा, सबका घर जाएगा। महंत स्वभाव यही तारिते पामर, निज कार्य नहीं तबु जाए तारा घर। अपना कोई काम नहीं है, दूसरा को भगवत प्रेम बांटने के लिए हिज होलनेस गोरगोन श्याम महाराज जाते थे। इसी का घर में शाम को पहुंच जाते थे और बोलते थे, माँ थोड़ा बैठो इधर, एक लंटन लाओ और थोड़ा भागवतम चर्चा हम करेंगे। इनको कोई इनविटेशन दे के कार्ड दे के नहीं दिया। उस टाइम में भी ऑनलाइन भी इनविटेशन भी नहीं था, मोबाइल वगैरह, तो ये चला जाते थे सबका घर में शाम को विदाउट एनी इनविटेशन। हम लोग आजकल जाएंगे तो लोग बोलेगा हमारे पास में टाइम नहीं है, भागो भागो भागो। तो ऐसे इवन भक्त लोग का पास में टाइम नहीं है, तो जो भक्त नहीं हुआ उसका पास में कैसे टाइम होगा? वो तो पता ही नहीं उसको। तो हम लोग को ये थोड़ा जो बात है ये पर्सनली किसी का नहीं, बट ये रियल इंस्टेंस है। ये कोड़ा होता है तो थोड़ा जो ट्रूथ हो कोड़ा भी होता है कभी, कोई बात नहीं है। तो हम लोग का पास में जो उपाधि है, ये उपाधि को फेंकना पड़ेगा। क्या क्या उपाधि है? हम लोग देखेंगे एक एक आदमी का 1000 सर्टिफिकेट रखा होगा। हमारा भी है पहले से। कोई फुटबॉल, हम कभी वॉलीबॉल खेलते थे गांव में, तो उसका वॉलीबॉल का हमारा कॉलेज में ये हुआ था चैंपियनशिप। कॉलेज में 4th ईयर में या 3rd ईयर में हम लोग चैंपियन बन गया। उसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास में अभी भी है। वो इतना सारा सब सर्टिफिकेट, वॉलीबॉल है, तो भी कोई एथलेटिक में कल ज्वाइन किया, वो भी सर्टिफिकेट है। ज्वाइन यू आर पार्टिसिपेटेड इन एथलेटिक्स। वहीं पे जाते हैं क्लास देने के लिए, एक डब्बा पकड़ा देते हैं, क्या है, सो एंड सो कॉलेज। मैं इसको लेके फेंक देता हूँ एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब उसको कहाँ रखेंगे, जगह नहीं है। एंड मेरे को कुछ मेडल मिला था एक बार डीजीएम सिटी में, बस डीजीएम इन ओडिशा, कहाँ पे कोना में पड़ा है कहीं पे। मेरा बेटा बोलता है, पिताजी आपका ये कुछ मिला था ना, ये वाला, ये कहाँ आप इधर उधर रख देते हो? अच्छा, जगह ही नहीं है, इसको क्या करूंगा? हाँ, फैक्ट आई एम जस्ट टेलिंग, इट इज नॉट एग्जैगरेटेड। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर कोई कॉलेज वाला हमको जान पहचान बुलाता है, मेरे को वो मेमोंटो नहीं चाहिए, बिकॉज वो हेडेक होता है उस टाइप ऑफ मेमोंटो, उसको रख के क्या करेगा। लेकिन भगवान का फोटो रखने के लिए जगह मेरे पास में होता नहीं है। लेकिन वो सब मैं वहीं गया था, कुछ जाके कोई कुछ पार्टिसिपेट कर दिया था, उसको ले आया, उसको रखना है। उसी में तो घर का अलमीरा भर जाता है, ड्रेसिंग या डाइनिंग टेबल या क्या बोलते हैं जो शोकेस, उसमें भर जाता है। ये मेटेरियल डेजिग्नेशन है। इसको क्या करना है लेके? इसको अगर इसका पीछे पड़ेगा, हम इसलिए बोलते हैं ना, पहले भगवान के लिए हमको गाना है, भगवान के लिए नाचना है, भगवान के लिए क्लास करना है, भगवान के लिए करना है। दूसरा के लिए करने से फालतू है, वेस्टेज ऑफ टाइम। पीपल सेवेणु कृपण दुर्जन चपल सुखल अबल आगे रहे। अगर इनिशियल लेवल में किसी भक्त को ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए, बोलने से वो गुस्सा हो जाएगा, बोले क्या बोल रहे हैं। जैसे किसी को बोलेंगे न्यूज़पेपर, अभी आया था कॉलिंग बेल आया न्यूज़पेपर वाला, हाँ कितना 7-8 महीना में एक बार पैसा लेने का आता है, वो कोई देखता ही नहीं है। लेकिन हमारा धर्म पत्नी बोलते आने दो। आ रहा था तो परंपरा चल ही रहा है, बलि पुराण, उसको हम देखते ही नहीं। आजकल तो मोबाइल में वाइफ भी कोई मोबाइल में देखते रहते हैं, बट एनीवे, तो लेकिन आ ही रहे हैं, परंपरा से आ रहा है। हम पेपर का जो है पेड़ का काट के उसको यूज करते हैं, उसका रिएक्शन लेना पड़ता है। लेकिन सब कोई समझे तो फिर अकेला तो चल नहीं सकते ना, इस दुनिया में थोड़ा सा चले ना, ठीक है, हमको अपना ठीक नहीं करना पड़ेगा, दूसरा करना है तो क्या करेगा, वो पैसा हम भी नहीं देते, तो ठीक है। मेरा कहने का मतलब, इसलिए आके 2 बार कॉलिंग बेल बजा दिया, जो है 7-8 महीना हो गया, एक बार फुल टाइम ले जाता है पैसा न्यूज पेपर देना है। ये सब क्या है, उसमें क्या रहता है न्यूज पेपर में, बॉडीली डेजिग्नेशन, कौन किसको मर्डर कर दिया, कोई किसको उठा के चला दिया, ले गया, यही सब है। देख के दिमाग को खराब करते हैं हम लोग सुन के। हम लोग सवेरे सवेरे माइंड फ्रेश होगा, वही आके पहुंच जाएगा, डिस्टर्ब कर देंगे। तो इसीलिए उसको देखना है, मतलब माइंड डिस्टर्ब करने का बात, तो बॉडीली डेजिग्नेशन खत्म करना पड़ेगा। मैं सो एंड सो, मैं
ये है, अगर हम देखेंगे तो क्या है, ऑफिसर है, किसका भाषण क्यों जाना है? ऑफिसर का भाषण सब आना चाहिए, लेकिन ये ऑफिसर गिरी कितना दिन रहेगा? कुछ लोग, हम लोग रिटायर्ड होने हैं, आने वाला है, और कुछ भी हो गए, तो हम लोग क्या करें? उसका कौन आएगा हमको पूछने के लिए उस टाइम में? कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा। हाँ, तो भक्त लोग तो पूछ नहीं रहे, तो दूसरा लोग क्या पूछेगा? जो भक्त समझ गया, जिसको इतना टाइम दिया जा रहा है, वो लोग अगर समझ नहीं पाएगा, फिर दूसरा कैसे समझेगा? नहीं समझ सकता है। तो बॉडी डेजनेस को छोड़ना पड़ेगा। हमारा एक्चुअली भक्ति को सोच लिया तो भक्ति को क्या है जानना पड़ेगा। तो इसीलिए तत्पर निर्मलम, तो अगर बॉडी डेजनेशन जाएगा, खत्म होगा, तो फिर हमारा हार्ट में क्लियरेंस आएगा, तत्पर निर्मल होगा, तो मल नहीं रहेगा उस टाइम में, निर्मल। जैसे आकाश आफ्टर बादल, बारिश होने के बाद में पूरा निर्मल बन जाता है, शरद ऋतु चल रहा है, तो उस टाइप का निर्मल आकाश है। तो इसलिए हृदय जैसे निर्मल बनेगा, तो उसमें ही भक्ति आ सकता है। तो तत्पर निर्मल, इसलिए प्रिलिमिनरी भक्ति। देन उत्तम भक्ति बीच में आता है, हमें प्रभु ने सेकंड भी बोले थे, बीच वाला सभी पुंक्ष पर धर्म जत भक्ति अदक्ष जय अहेतु की अप्रतिहत आत्मा सुप्रसिद्धि, ये सेकंड लेवल का। हम तो पहले ये इनिशियल था, फिर उत्तम भक्ति का दो डिस्कस करते थे। लास्ट टाइम डीएनएफसी पार्क में प्रभु जो क्लास दिए थे, उसमें ये वाला सेकंड स्टेप में इसको ऐड किया था, जो सेकंड लेवल भक्ति मतलब बोला था। इसलिए तो ये तो पता था, लेकिन हमको पता नहीं था कि ये सेकंड लेवल का भक्ति है। तो ये श्रवण करने से, प्रभु उस दिन जो क्लास दिए थे भक्ति का ऊपर में डीएनएफसी पार्क में, तो तब मेरे को पता चला कि ये सेकंड लेवल का भक्ति में ये कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए सभी पुंस पर धर्म जत भक्ति अदक्ष जय, भगवान अदक्ष जय। अदक्ष जय किसको बोलते हैं? भगवान क्यों बोलते हैं अदक्ष जय? अदक्ष जय क्यों बोलते हैं? इज बियॉन्ड आवर मेटेरियल सेंसेस, मतलब हमारा मेटेरियल सेंस इंद्रियों का माध्यम में, मेटेरियल ये एप्लीकेड इंद्रियों का माध्यम भगवान को नहीं जान सकता है। तो इसीलिए सभी पुंस पर धर्म, सबका पर धर्म श्रेष्ठ धर्म होता है। जो तो भक्ति अदक्ष जय, कैसे भक्ति करना है? अहेतु की अप्रतिहत, हेतु मीन्स कारण, बिना कारण, अहेतु की, बिना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कुछ पाने का नहीं है। एंड अप्रतिहत, प्रतिहत मीन्स इंटरप्टेड, ओके, अप्रतिहत विदाउट इंटरप्रेशन, इंटरप्शन कंटिन्यूअसली। कल हम गुंडीचाऊ को पता चला कि कल संडे को कटक में प्रोग्राम था, तो हमको जो भक्ति जो कीर्तन करने वाले थे वो गए थे। वो बोले प्रभु आपका एक भक्त आए थे जो क्लास देते हैं लंबा सा। मैं बोला कौन लंबा सा? याद आया, गुंडीचा वो जो जैना ना हो। तो फिर मैं उनको इनवाइट किया, आफ्टर प्लीज कम दिस टू आवर डीएन एक्सपायर गिव सम क्लास। तो प्रभु बोले नहीं, हमारा थोड़ा सा संडे को एक ही क्लास रहता है, तो 6 से 8 क्लास दी। ओके नो प्रॉब्लम। देन वो बोल रहे थे वही कि प्रभु आपको रिलेटलेसली आप सेवा कर रहे हैं। बोले भाई रिलेटलेस मतलब क्या मालूम है? रिलेटलेसली मतलब अनइंटरप्टेड है। हम लोग का क्या, साल में एक दो बार ऐसे ही कर कुछ कर लेते हैं, तो अनइंटरप्टेड चाहिए, अनइंटरप्टेड है। हम लोग एक दिन श्रवण कर लेंगे तो 2 दिन बंद हो जाता है, अनइंटरप्टेड नहीं होना है। श्रवण कीर्तन एंड ऑल दिस अनइंटरप्टेड भक्ति करना पड़ेगा, अनइंटरप्टेड एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी हमको गुलाब जामुन मिल सकता है, कभी सूखा सूखा कुछ चिड़ा भी मिल सकता है, नो प्रॉब्लम, वी हैव टू रिलेंटलेसली सर्व। तो जो बताते तो फिर हमको वो याद आया कि हमको रिलेंटलेसली करना चाहिए, मतलब वो बता रहे हैं। मतलब हमारे टीचर बोलते हैं अगर आपको कोई कुछ बोलता है, गुरुदेव या कोई भी भक्त बोलता है, तो टेक इट दैट ये ऊपर से आ रहा है इंस्ट्रक्शन, यू हैव टू डू रिलेंटलेसली, कंटिन्यूअसली करते रहो। मतलब वही है, हम तो कैपेबिलिटी है नहीं, बट ट्राई करना पड़ेगा, करते जाओ तो रिलेंटलेसली। तो इसलिए कल भगवान का कृपा से जगन्नाथ जी का महाप्रसाद हम लोग का प्राप्त हुआ कार्तिक महीना में, वहाँ पे डीएनएफसी पार्क में। तो वही है, जब कोई भक्त आने वाले थे तो उनके लिए वो बोले थे प्रभु मेरा बहुत इच्छा है, ट्रेन में जा रहे थे, मायापुर से आ रहे थे तो बेंगलोर, तो इनके लिए बोला मेरे को थोड़ा बहुत इच्छा है जो महाप्रसाद लाना है। तो मैं बोला ठीक है, वहाँ के लिए और इसके लिए भी ले आते हैं। लेकिन उनका ट्रेन तो ट्रेन टाइम में पहुंच नहीं पाया। मैं बोल रहा था अभी कोई कार्तिक महीना में लेट में महाप्रसाद निकलता है, बट आई ट्राइड, फिर दूसरे प्रसाद में लेके गए थे।
बट एनीवे, तो उनका चलते फिर चार सब लोग को महाप्रसाद मिल गया, तो दैट्स गुड। तो कार्तिक महीना में तो हम लोग को रिलेंटलेसली जो सेवा करना पड़ेगा, तन मन धन सारे चीज को लगाना पड़ेगा। तो ये सेकंड लेवल भक्ति अहितु की, जो ये सेकंड हो गया अहितु गंड ऑपरेट किया तब। देन थर्ड लेवल का भक्ति, उत्तम भक्ति किसको बोलते हैं? श्याम कृष्ण प्रभु। हाँ, उत्तम भक्ति कोई बोल सकते हैं। उत्तम भक्ति किसको बोलते हैं? अन्न अभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम, देन ज्ञान कर्मादि अनावृतम, देन क्या है? कृष्णानुसरणम, जो भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है? ज्ञान एंड कर्मा से निवृत्त हो गए। अनुकूल्य से कृष्णानुशीलनम, कृष्णानुशीलनम ऐसा नहीं करना है, इसलिए बोले फेवरेबली। अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्ति उच्चते, भक्ति उत्तमा, उत्तम भक्ति। ये वो पहला वाला भक्ति उच्चते, ये उत्तमा भक्ति, उत्तमा उत्तम भक्ति है। तो इसलिए अनुकूल से सेवा करना पड़ेगा। ज्ञान अन्न अभिलाष शून्य, अभिलाष मीन्स डिजायर, नो अदर डिजायर, अन्न नो अन्य अन्य अभिलाषित शून्य, कोई मेटेरियल डिजायर नहीं, ओनली स्पिरिचुअल डिजायर, ओनली सेवा, कृष्ण का सेवा। हम लोग अभी इनिशियल स्टेज में अंग को लगाते हैं भगवान में सेवा में, लेकिन मन कहीं जाता है दूसरा जगह में, तो और दूसरा समय दूसरा सेवा भी दूसरा का भी हम कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे नहीं, अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो और अनुकूल्य से कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। अनुशीलन अनुकूल रे, अनुकूल मीन्स फेवरेबल। कृष्ण अनुशीलनम करना है, कृष्ण का सेवा करना है इन फेवरेबल वे, नॉट, इसलिए वो बोला यहाँ पे इन फेवरेबल वे। तो 3 लेवल का भक्ति का डेफिनेशन का ये लिख लीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर हम कहीं पूछेगा हमको भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का डेफिनेशन दीजिए, तो ये पहला पता होना चाहिए। तो शुद्ध भक्ति कोई है भाई? शुद्ध भक्ति हम डिसाइड किया, जो फाइनल किया उत्तम भक्ति, और तो इसमें है कि ये डिवोटी नोज व्हाट, तो इसलिए पहले बोला कि इट इज कनेक्टेड बाय डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स मटेरियल डिजायर, मतलब फ्रूटी एक्टिविटीज नहीं चाहिए, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, स्पेकुलेटिव नॉलेज, ज्ञान से निवृत्ति है फ्रूटी एक्टिविटीज, एंड कांस्टेंट सर्विस टू एंड अनुकूल इन फेवरेबल एटीट्यूड, ये डेफिनेशन है इन कांस्टेंट सर्विस। कृष्णानुशासन इन अनुकूल हिसाब से, फेवरेबल वे। Firstly, a devotee must satisfy one's guru, whose only business is to spread Krishna consciousness. Only business is to spread Krishna consciousness. उनका क्या है? वो तो ऑलरेडी परफेक्टेड सोल है। Thus, Krishna is automatically satisfied. A devotee knows what Krishna wants from him, wants him or her to do through medium of guru. Bhakti means engaging all our senses. ये initial भक्ति है। All our senses in the service of master of senses, Krishna. One cannot attain the bliss of bhakti as long as the wishes of desire for enjoyment or bhakti and liberation, mukti are within the heart. तो यहाँ पे प्रभु ने बता रहे हैं समझी, वन कैनॉट अटेन ब्लिस ऑफ भक्ति, भक्ति का हम खुशी क्यों नहीं मिलता है? भक्ति हम कर रहे हैं रियली हम भी, लेकिन हमको ब्लिस नहीं आ रहा है। एज लॉन्ग एज द विशेस ऑफ डिजायर फॉर एंजॉयमेंट, भक्ति का कुछ डिजायर है, मेटेरियल डिजायर कुछ है, एंड लिबरेशन मुक्ति का, ये सब डिजायर रहेगा विद इन द हार्ट, तब ये ब्लिस नहीं मिलेगा। देन 12 रस का बारे में बोलते हैं। 12 रस कौन बोल सकता है? क्या क्या रस है? पहले हम डिस्कस किया था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रस, वन इज प्राइमरी, वन इज सेकेंडरी। 5 प्राइमरी रस एंड 7 सेकेंडरी रस। तो इसका 5 प्राइमरी है तो 12 रस है। तो वो डायरेक्ट 5 प्राइमरी रस इज कॉल्ड द डायरेक्ट रस, डायरेक्ट है। एंड जो इसमें क्या है? शांत दास्य साख्य
वात्सल्य एंड माधुर्य रस है। और 7 सेकेंडरी रस में हास्य रस, अद्भुत रस, करुणा रस, रौद्र, भयानक, विभत्स एंड और एक छोड़िए अद्भुत, भयानक भी एक है। तो हास्य, अद्भुत, वीर रस, वीर, करुणा, देन रौद्र, भयानक एंड विभत्स। भयानक भी है, भयानक मीन्स फियर, विभत्स मीन्स डिसास्टर और थोड़ा ज्यादा भयानक, अद्भुत मीन्स वंडर, हास्य मीन्स लाफ्टर, वीर मीन्स चिवलरी, करुणा मीन्स कंपासन, रौद्र मीन्स एंगर। तो ये सारा 7 सेकेंडरी रस है। हास्य रस, अद्भुत रस, वीर रस, करुणा रस, रौद्र एंड भयानक एंड विभत्स, ये 7। The 5 direct rases are permanently situated in the heart of a devotee, whereas the 7 indirect emotions appear under certain conditions. तो ये जो प्राइमरी रस है ये सब समय डिवोटी का पास में रहता है, हार्ट में रहता है, लेकिन सेकंड रस कभी कभी आता है अंडर सम सर्कमस्टेंसेस, अंडर सम सर्कमस्टेंसेस कभी कभी आएगा। भगवान के साथ में भक्त का जो लीला करते हैं तो इस टाइप का रस में भगवान आस्वादन भी करते हैं रस को। तो कभी भगवान ने रौद्र रस भी एंजॉय करते हैं, सिंहदेव एंगर भयानक भी है, उस टाइम में भयानक रूप में आते हैं, विभत्स डिसास्टर कर देते हैं हम लोग को। और जो देखने वाला अद्भुत, अर्जुन विश्व रूप देखा, अद्भुत वांडर रस में आ गया उस टाइम में। करुणा रस, हास्य रस, तो डिफरेंट सिचुएशन में ये बीच बीच में आता है। तो दैट इज नॉट परमानेंट रस, टेम्पररी रस कम्स एंड गोज। तो देन 2 कैटेगरीज ऑफ रति और अटैचमेंट टू कृष्णा। कृष्ण के लिए हमारा अटैचमेंट कैसे होना चाहिए? ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र रति एंड केवल रति। ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित भक्त रति और अटैचमेंट टू कृष्णा विथ रिवरेंस एंड नॉलेज ऑफ हिज ऑपुलेंस। ऐश्वर्य ज्ञान इन फाउंड इन मथुरा, द्वारका एंड वैकुंठा। तो हम लोग जो मथुरा, वैकुंठ, द्वारका में जो रस, जो अटैचमेंट है, रति है, अटैचमेंट टू कृष्णा, वो ऐश्वर्य ज्ञान वाला। ऐश्वर्य मीन्स ऑपुलेंसेस। भगवान वहां पे विष्णु रूप में जो है ऐश्वर्यवान है। भगवान स्वयं भी द्वारका आए थे, मथुरा में भी थे राजा होके, तो द्वारका में या राजा का कार्य भी चला रहे थे, तो द्वारका में राजा। तो इस टाइप का, क्योंकि वो उग्रसेन को दे दिए थे ना पावर, कंस का पिताजी। तो वहां पे प्रोमिनेंटली जो भक्त रहते हैं वो कौन सा रस में रहेंगे? संतो एंड दास्य। विघ्न भगवान मालिक का रूप में रहते हैं, वहां पे ऑपुलेंसेस में रहते हैं, राजा जैसे रहते हैं। तो वो भक्त वहां पे कैसे रस में मेनली प्रोमिनेंटली उनका इंटरेक्ट करेंगे? शांत एंड दास्य जो प्राइमरी का पहले 2 रस में रहते हैं। देन केवल रति ओनली रति, ओनली भक्ति जो है प्योर एनोलेड अटैचमेंट टू कृष्णा विदाउट रिवरेंस। समटाइम्स रेस्पेक्ट नहीं रहता है, जैसे सुबल सखा, मधुमंगल। तो भगवान ने मधुमंगल एक लड्डू लिया होगा तो भगवान ऐसे कर देंगे तो लड्डू आधा निकल के आ जाएगा, भगवान आ कर रहे होंगे वो ले लेंगे, झूठा। तो उस टाइप का, तो इसलिए इसमें रिवरेंस नहीं है। इट इज फाउंड इन द गोलोक वृंदावन एंड इज प्रोमिनेंट इन साक्ष्य, वात्सल्य एंड माधुर्य रस में ये ज्यादा रहता है। तो जो गोलोक वृंदावन में जो प्रोमिनेंट रस है, ये 3 हाई रस है, जो साक्ष्य, वात्सल्य एंड माधुर्य रस। लोअर में वृंदावन का नीचे जो है मथुरा, द्वारका, वैकुंठ जो लोग होते इसका नीचे, पहले तो नीचे वैकुंठ होता है ना, उसका ऊपर में आता है द्वारका एंड मथुरा, देन वृंदावन, द्वारका देन मथुरा देन वृंदावन। तो उस टाइप का है। तो क्योंकि वैकुंठ में विष्णु रहते हैं और इसमें भगवान रहते हैं, तो बट ये जो तीनों वैकुंठ हो या मथुरा वृंदावन, मथुरा एंड द्वारका, इसमें ऐश्वर्य भाव, भगवान राजा जैसे बैठे हैं, राजा, तो इसलिए ऐश्वर्य भाव है। तो वन कैन नॉट अटेन ब्लिस ऑफ भक्ति। अच्छा ठीक है। सो देन सिम्टम्स ऑफ 5 रस, 5 रस, शांत रस, वन इज कंप्लीट अटैचमेंट टू कृष्णा,
कृष्ण निष्ठा ये रहेगा, एंड गिव्स अस ऑल डिजायर नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा, तो कृष्ण त्याग। शांत रस में कृष्ण निष्ठा रहेगा, एंड गिव्स अप ऑल डिजायर नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा, दैट इज कॉल्ड कृष्ण त्याग। कृष्णा मींस मेटेरियल, कृष्णा मींस क्या? थर्स्ट। कृष्ण त्याग, मेटेरियल थर्स्ट त्याग करेगा, कृष्ण का प्रति निष्ठा रहेगा शांत रस में। एग्जाम्पल आर 9 जोगेंद्र, नव जोगेंद्र एंड चतुर कुमार, ये रहते शांत रस में। इन दास्य रस में वृंदावन में भी पेड़ पत्ता, उनका भगवान का सृष्टि, भगवान का बांसुरी, ये सब शांत रस है। एंड दास्य रस में one serves Krishna with respect and full understanding of his opulences. Examples are रक्तका, चित्रका एंड पत्रका इन वृंदावन, इनका फ्रेंड्स है। दारू को इन द्वारका एंड हनुमान, हनुमान राम जी का है। दारू को कौन है? दारू को ये दारू वाला नहीं है, ये दारू को जो है भगवान का चरित्र ड्राइव करते हैं, सारथी जो है भगवान का रथ को चलाते हैं, ये भी दास्य रस में है। थर्ड में साक्ष्य रस, डिवोटी सर्व कृष्ण विथ इंटीमेसी, ममता एंड फ्रेटर्निटी, even controls Krishna in his equal. Example, Sridama, Sudama, Arjuna, Bhima and Arjuna in Dwarka, and Sridama and Sudama in Vrindavan. तो वात्सल्य में युधिष्ठिर महाराज बड़ा भैया थे, इसलिए वो साक्ष्य रस में नहीं थे। तो भीमा एंड क्लोज टू थे एंड अर्जुन, तो इसलिए वो साक्ष्य रस में है। वात्सल्य has a greater sense of intimacy where the devotee chastises, rebukes and maintains Krishna as a parent. Vatsalya. Example, Nanda and Jashoda in Vrindavan, Vasudev Devaki and Dwarka. In Madhurya Rasa, the qualities of attachment, service, fraternity and maintenance of all are increased in intimacy where the devotee offers one's body in Krishna, service. Example are Gopis in Vrindavan, Queens in Dwaraka, Lakshmi in Vaikuntha. ये माधुर्य रस में है। लक्ष्मी देवी इन वैकुंठ, इसका सर है लक्ष्मी देवी विष्णु का सत्य, क्वींस इन द्वारका and gopis in Vrindavan, so they are in the Madhurya Rasa. Thus, Lord Chaitanya concluded his teachings to Rupa Goswami, which were further expanded and propagated by Rupa Goswami. ये shortly बता दिए। 10 दिन का बात हम 10 सेकंड में, 10 मिनट में, 15 मिनट में बताना बोल, तो ये समराइज फॉर्म है। Thereafter, Lord Chaitanya started for Varanasi, and Rupa Goswami felt separation from him and wanted to go with him, but the Lord said, "You should carry out my order and go to Vrindavan. Later you can come to Jagannath Puri and meet me." तो अभी भगवान चैतन्य प्रभु रिटर्न कर रहे थे, तो ये प्रयाग से वाराणसी गए, फिर ये जगन्नाथ धाम आएंगे, रिटर्न हो रहे, और ये इधर से जा रहे थे रूप गोस्वामी जो नवद्वीप से, मतलब इधर पटुआ से, तो इधर से रामकेली से, तो वो जा रहे हैं, तो रास्ता में मिले थे पहले जो प्रयाग में, वहां पे 10 दिन का उनको दिए। उसके बाद बोले आप पहले जाओ वृंदावन जाओ, मेरा ऑर्डर को कैरी आउट करो, वहां पे जाके फिर जगन्नाथपुरी आके मेरे को मिलिए। क्या ऑर्डर दिए थे? भगवान ने बोले कि जाओ, चैतन्य प्रभु बोले थे जाओ राधा कृष्ण का पास्ट टाइम प्लेसेस को उद्धार करो, राधा कृष्ण के बारे में उनका लिखो, राइट। तो इसलिए हो गए दास लॉर्ड चैतन्य। अच्छा, दास रूप गोस्वामी अनुपम डिपार्टेड फॉर वृंदावन एंड लॉर्ड चैतन्य अराइव्ड एट वाराणसी एंड मेट, वहां पे जाके फिर चंद्रशेखर आचार्य उनको मिले, who saw in a dream that Lord had come to his home. तो पहले आने का पहले इनको ड्रीम हो गया था, and Tapan Mishra also came to meet the Lord उसके बाद में, ओके। तो उनको पता चल जाता है कि भगवान आ रहे हैं और चैतन्य प्रभु आ रहे हैं। एंड एडवेंचरस एस्केप, देन आता है सनातन गोस्वामी का। ये रूप गोस्वामी पहले आ गए थे, पीछे उसका बड़ा भाई है सनातन गोस्वामी जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उसको वो छुट्टी लेके पढ़ाई करते थे, भागवतम 20-30 ब्राह्मण को बैठा के सुन रहे थे। एंड उसमें नवाब हुसैन से आ गया था, सुना आपका तबीयत खराब है, ये सर, लेकिन मेरा डॉक्टर तो देख के बताता है आपका तबीयत सब ठीक है।
तो क्या इस टाइप का चीटिंग कर रहे हो? आपका एक भाया है, वो चला गया मेरा प्राइम मिनिस्टर, और तुम आप दूसरा आप भी छुट्टी लेके बैठ जाते हो। तो फ्रैंकली बताओ आपका क्या डिजायर है? तो बोलते हैं नहीं, मैं तो और सेवा आपका नहीं कर सकता हूँ, मैं भगवान का सेवा करूंगा। तो ठीक है, तो आपको तो हम छोड़ेंगे नहीं, जेल में डाल देंगे। तो जेल में डाल दिए थे। रूपा गोस्वामी उनका जो 25% सेविंग था, 10,000 गोल्ड कॉइन एक ग्रोसरी शॉप में रख के गया था, उनको बोल के गया था भैया आपके लिए इमरजेंसी में रखा गया है, आप भी आ जाइएगा। तो इसीलिए सनातन गोस्वामी जेलर को बोला, देख मैं तुमको 10,000 गोल्ड कॉइन देगा, साम दाम दंड भेद यूज करना है। ये प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसीलिए भक्ति करना मतलब बॉस को कभी कभी भी कुछ करना पड़ता है, बट जो जीता हुई सिकंदर, ऐसे करना है वो, इट इज अप टू यू। वो उसको निकाला, बोला क्या करना है, ये चीटिंग करना पड़ेगा। तो उसको बोला अरे तुमको लोभ दिखाया, दाम दिया, शाम नहीं तो दाम, पहले समझाएगा, अच्छा बात बोलेगा, इम्पोर्टेंस बताएगा, शाम के उसको खरीदना है, दाम, देन भेद करना है, भेद दंड, उसका पहले भेद आता है, भेद मतलब उसका बीच में कुछ तोड़फोड़ करना पड़ेगा, इसको आधा उसको आधा अलग अलग करना पड़ेगा, फिर उनका वो दोनों को फाइट करा देना पड़ेगा, ब्रिटिश लोग जैसे। तो इंडिया पाकिस्तान वो भेद हो गया। देन दंड नहीं होगा तो फिर फाइनली पनिशमेंट देना पड़ेगा। उसका पावर है, कैपेबिलिटी है, लेकिन पहले से दंड यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए ये ट्राई मारे, ठीक है पहले समझाए भैया देखो थोड़ा सा छोड़ दो, नहीं नहीं कैसे छोड़ सकते हैं, मेरे को राजा पकड़ेगा। उसका सुनो सुनो, तो हम तुमको 10,000 गोल्ड कॉइन दे देंगे, वहां पे रखा है, मेरे को छोड़ देना। तो फिर हम कैसे छोड़ेंगे, ये भी रास्ता भी बताया। चलो हम जब जाएंगे, हाँ बाज्य जाएंगे, उसी टाइम में दो करेंगे और स्नान करेंगे, वहां पे हम उसी नदी में हम चला जाएंगे। आप बोल देना कि वो नदी कोई नदी में कोई भाग चला गया, कोई पे पता नहीं चला। हाँ ठीक है, ऐसे करके सनातन गोस्वामी वहां से जेल कीपर को लालच दे के निकल के आगे आके, फिर क्या हुआ उनका रास्ता में ये आता है इंसिडेंट। Sanatana Goswami, who was imprisoned in Bengal, wanted to escape from the jail and take shelter of Lord Chaitanya. He has 7,000 gold, 10,000 रख दिया था. He has flattered the jail keeper with sweet words and offered him 7,000 gold, not 10,000. 10,000 रखे थे, वो ये 7,000 gold coin उससे लाया and requested him to release him. The greedy jailer caught the shackles of Sanatan that night and let him cross the Ganges. Working day and night, Sanatan finally arrived at Pathada. Pathada is a hilly tract of land, Pathada. He met a landlord and requested him for help to cross him the hilly tract. ये बहुत खतरनाक एरिया था, जंगल था, हिल था, एंड वहां पे डाकायत वगैरह भी रहते हैं. The landlord respectfully said, "I will help you. Now cook for yourself and take lunch." The landlord understood the Sanatan had 8 gold coins. Actually वो साथ में सनातन गोस्वामी साथ में उनका एक असिस्टेंट गया था ईशान। तो सनातन गोस्वामी को पता नहीं था, ईशान उसी से 8 गोल्ड कॉइन रख लिया है। तो लेकिन जैसे ये बोला, अच्छा लैंडलॉर्ड को रात में पहुंचा तो बोला हमको थोड़ा क्रॉस करा देंगे ना, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे रहो, कुकिंग फॉर्किंग करके आप, क्योंकि वो तो दूसरा का खाना नहीं खाएंगे। नाउ कुक फॉर योरसेल्फ एंड टेक लंच। अच्छा रात में लंच का टाइम है, तो देन हम देखते हैं। तो इसलिए लैंडलॉर्ड अंडरस्टूड कि उनको उसका पास में एक एस्ट्रोलॉजर को रखता था, वो एस्ट्रोलॉजर बताता था कि इसके पास में कितना धन है, तो उसको रात को उससे चोरी करते हैं या उसको मर्डर भी करते थे, और करके वो धन संपत्ति लेते थे। इनका ये काम भी था, क्योंकि वो ऐसे भी तो जंगली एरिया है पास पास में। They wanted to kill him for the gold coins, ये चाहता था लैंडलॉर्ड। Being a former minister है ना सनातन गोस्वामी, सनातन understood his diplomacy and asked his assistant Isana, I think you have some valuable things with you. Isan replied, yes, I have 7 gold coins. 8 लेके आया था, लेकिन बोला 7। ईशान और भी एक झूठ बोल रहा है। सनातन चास्टाइज, why have you brought this death nail with you? ये जो कांटा लेके आए, मृत्यु का कांटा लेके आया है तुमने, इसको क्यों पकड़ के आए? इसलिए आजकल बोलते हैं ना कि गोल्ड का पहने का चेन एंड ऑल दिस थिंग्स, ये तो कांटा है, मरने के लिए है, क्योंकि काट लेंगे लोग, गला भी काट दे सकते हैं, हाथ काट देते हैं। तो इसलिए सनातन offered the 7 gold coins to landowner and said, please accept this money and get me across the hilly tract. I am a prisoner of the government. ऐसे बोले। The landlord said, I already knew that there were 8 gold coins with your servant. I would have killed you this night for them.
इट इज गुड दैट 8 होल्ड करने के लिए आप दोनों का जान जाने वाला था, तो इट इज गुड दैट यू हैव वॉलंटरली, ये बहुत अच्छा इसलिए बोल, अच्छा मींस फ्री फ्रैंक आदमी है, इट इज गुड दैट यू हैव फॉर्चुनेटली वॉलंटरली ऑफर्ड देम, आई एम नाउ रिलीव फ्रॉम सच सीन, ऐसे भी मारने से मेरे को पाप होता है, उसको पता भी है, आई डोंट वांट दिस कॉइंस बट विल हेल्प यू सिंपली टू डू ए पायस एक्ट, ऐसे ओपनली बोल दिया कि ले जाओ, तो बोलते नहीं 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 मेरे को पता था, लेकिन एनीवे आपसे मैं ले नहीं लूंगा, तो हमको आप पाप से, आपको मारने से भी पाप होता है, वो भी बच गया मैंने, तो सनातन बोले नहीं नहीं नहीं, आप अगर भी नहीं लोगे तो कोई रास्ता में दूसरा हमको लेगा मार देगा, तो आप रख लो, इफ यू डोंट एक्सेप्ट दिस कॉइन समवन एल्स विल किल मी फॉर देम, इट इज बेटर दैट यू सेव मी फ्रॉम द डेंजर बाय एक्सेप्टिंग देम, the landlord then gave Sanatan 4 men who took him through the forest path for the whole night. After crossing the hills, Sanatan told his son, take the 1 coin and return home. तुम्हारे पास में जो एक कॉइन है उसी को लेके घर चला जाओ, और आगे में जरूरत तुम्हारे साथ में जाने का. Traveling alone with just a water pot and turn quilt. Quilt means कंबल, कंबल. वाटर पॉट एंड कंबल लेके जा रहे हैं सनातन गोस्वामी. अराइव्ड एट हाजीपुर. पाटना का पास में हाजीपुर है, गंगा नदी किनारे. With no anxiety he sat in the garden. श्रीकांत the husband of सनातन sister, उसका जीजाजी इनका सनातन का, was a government servant at हाजीपुर. ये भी गवर्नमेंट सर्वेंट वो भी थे. तो श्रीकांत met सनातन, who then told him in detail about his arrest and release. सनातन बताया. And श्रीकांत gave सनातन a woolen blanket. ये टर्न था, ये वुलन ब्लैंकेट दिया. एंड हेल्प देम हिम क्रॉस द गंगेज. वो क्यों है, वो भी बिजनेस करते थे, कंबल, ये जो ब्लैंकेट का बिजनेस करते, बाहर से बहुत कॉस्टली है. तो संदीप ने तो बोल रहे थे उस टाइम में वो कंबल का दाम कितना होगा कोई सोच सकता है, बोला 1 लाख रुपीस. क्लास में बोल रहे थे 1 लाख रुपीस का उस टाइम में कंबल है. तो हम लोग बोले, हम लोग तो सोचे थे होगा 2-5 हजार का होगा, लेकिन 1 लाख रुपीस. तो then help him, श्रीकांत gave सनातन वुलन ब्लैंकेट, help him cross the Ganges. इसमें गौरांग लिख रहे हैं, if the devotee is determined to serve Lord, the Lord is always prepared to help him in various ways. Very nice. हम अगर सेवा करने के लिए चाहते हैं रियली, तो भगवान ने भक्त को इन वेरियस वेज में हेल्प करेंगे. इसलिए हम लोग को अभी करना पड़ेगा, कुछ कोई होगा नहीं होगा, अकेला चल रहे भाई, अकेला चल, तो भगवान ने कैसे भी हेल्प करेंगे. उस दिन प्रिय एक बार बोल रहे थे मेरे को कि प्रभु क्या करेंगे, कोई बात नहीं, इस तरह का आप ट्राई मारते जाओ, जैसे स्पैरो जैसे कोई एग्जांपल दिए, स्पैरो जैसे, फिर गरुड़देव जैसे कोई लोग आएंगे आपको हेल्प करेंगे, चलते जाओ. तो सनातन अराइव्ड एट वाराणसी आफ्टर a few days. Please to hear about Lord Chaitanya's arrival there. He went to the house of Chandrasekhar. लॉर्ड चैतन्य बनारस बन गए. लॉर्ड चैतन्य चंद्रशेखर का घर में गए. लॉर्ड चैतन्य hastily approached and embraced him, and both were overwhelmed with ecstatic love. सनातन humbly said, नहीं सॉरी, सनातन पहुंच गए पहले, चैतन्य पहुंचे. नहीं नहीं, सनातन वाराणसी आफ्टर फ्यू डेज. प्लीज टू हियर अबाउट लॉर्ड चैतन्य अराइवल देयर. हाँ, पहले वो पहुंच चुका था, ये पीछे पीछे पहुंचे. He went to the house of चंद्रशेखर. तो लॉर्ड चैतन्य hastily approached, भगवान आके उनको अप्रोच किया एंड एम्ब्रेस्ड. लेकिन इसके बीच में ये तो शॉर्ट समरी है ना, इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये है. तो उनको पता था, भगवान को पता था सनातन आ रहे हैं. तो ऐसे चंद्रशेखर को बोले कि देखिए आपका घर का बाहर में एक साधु आए हैं, देखो. तो ये जाकर देख के आते हैं, साधु कोई नहीं है. इनका ये दाढ़ी फाड़ी बढ़ गया है, बाल सब ऐसे हो गया, एक कंबल लेकिन बड़े मोटे हुए हैं. तो ये आके बोलते कोई साधु नहीं है, कहीं हम तो कोई किसी साधु को देखा नहीं. चैतन्य बोले, अरे दोबारा जाके ठीक से देखो यार, कोई साधु आया है, मैं बोला हूँ. होगा तो जानते ना, सनातन गोस्वामी पहुंच गए हैं, तो ये बोलते जाके देखो एक साधु आए हैं. तो देखे कोई साधु नहीं है. फिर दोबारा जाके बोले, नहीं नहीं महाप्रभु कोई साधु तो नहीं है. अरे तो कोई है या नहीं है बताओ. हाँ एक है, भिखारी जैसे आदमी है, बहुत इसे लगता है कि दाढ़ी फाड़ी सफाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ब्लड फ्लड होगा शायद, नहीं है, कोई क्या आ गया. तो ऐसा है, पूरा मैला फैला है, लेकिन आया है वो, उसका बात बताए. तो वही तो है, उनको बताओ, वही तो साधु है. अरे वही साधु है. साधु को किसी बाहर से ड्रेस से पता चलता है क्या? कोई पैंट शर्ट पहन के भी साधु बन सकता है, कोई
होरी को वस्त्र पहन के भी बन सकता है साधु, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साधु को ड्रेस से पहचान नहीं जाता है, साधु से क्वालिटी से। तितिक सब कारुणिको तितिक कारुणिको शूद्र सर्वभूतानाम अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषणम। तो इसलिए शुद्ध एंड अजात शत्रु ये सब क्वालिटी है। तितिक शिव टॉलरेंट, कारुणिक कंपासन, तितिक शिव कारुणिक, अजात शत्रु शांत, ये सब क्वालिटी उनका है। तो ये कपिल देव को कपिल देव माँ देवभूति को बता रहे हैं। तो इसमें थर्ड कैंटो में आएंगे। तो बोले ये साधु है, और जो अंदर ले आओ उसको वही साधु है यार, लेके आ जाओ। तो चतुर्थ जाके उनका एम्ब्रेस करते हैं। एम्ब्रेस कर लिए, लेकिन ऐसे थोड़ा देखे, ये तो सब ठीक है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा इतना कॉस्टली, तुम अरे भिखारी है, हम लोग तो भिखारी है, हम लोग तो साधु जो है भिखारी जैसे, उसका पैसा वैसा कुछ नहीं, इतना कॉस्टली कहाँ से ये लेके आ गया। ऐसे ही देखे खाली, सब ठीक है, लेकिन इनको ऐसे देखे, अरे तो इनको पता चल गया गुरु का बात उस शिष्य को मालूम है, उत्तम शिष्य है ना, इसीलिए फर्स्ट क्लास शिष्य क्या है, उसका गुरु का हार्ट में क्या चलता है उसको पता चलता है। तो उसको बोलना नहीं पड़ता, धो बोलने से वो तो धो बोलने से धरेगा नहीं, वो बिना बोलने से धरेगा, पकड़ लेगा। तो पकड़ लिया, उसका आदमी जानता है, बोले ये बोले जी जाओ जाओ थोड़ा नहा के आओ, थोड़ा नहा के, चंद्रशेखर उनको जाइए, उनको बोलिए जाके नहा खा के आएंगे। तो गंगा में नहाने के लिए गए, तो वहां पे देखे कि इनको पता चल गया चैतन्य प्रभु इज नॉट हैप्पी है, ही इज हैप्पी बट नॉट हैप्पी विथ माय दिस कॉस्टली कंबल। तो इसलिए वहां पे जाके वहां पे क्या, नदी का किनारे में बहुत लोग भी कपड़ा फपड़ा सिखाते थे, एंड टर्न क्लॉथ भी था, इस टाइप का कोई भिखारी भी बैठा था। तो इसको बोले कि आप एक काम करो, आपका जो टर्न कपड़ा जो थोड़ा मैंने छिड़ा कपड़ा क्या बोलते हैं, हाँ टर्न क्लॉथ, वो जो है ना, वो जो एक कंबल है, वो टूटा मोटा कंबल है, बहुत पुराना, उसी को हमको चाहिए, उसके अगेंस्ट में ये मैं नया वाला अच्छा दूंगा, 1 लाख का कंबल। अच्छा, वो भिखारी सोचा ये क्या पागल हो गया क्या, ये अच्छा वाला इतना इतना कॉस्टली इसको देगा, ये लेगा, वो राजी नहीं हुआ। मतलब क्योंकि वो पता नहीं ये कोई गड़बड़ कर रहा है, ये कुछ ऐसे कहाँ हो सकता है। तो ये राजी नहीं हो रहा है, तो सनातन गोस्वामी वो कंबल को वहां पे फेंक, उसको पास में दे दिया, और झपट से उसका जो टर्न कंबल को लेके आ गए। तो इसीलिए आके फिर चैतन्यपुर का पास में जो नहा धो के पहुंचे, चैतन्यपुर देखा कि इस बीच में ये ड्रेस चेंज हो चुका है, ये वाला इतना कॉस्टली जो मैं चाह नहीं रहा था वो दे के दूसरा कपड़ा लेके आया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पुराना को फेंकते हैं, नया को लेके आते हैं, ये नया को फेंक के पुराना लेके आते हैं, ये है वैराग्य भाव है। ये कितना प्राइम मिनिस्टर थे, इनका कितना सैलरी था, गोल्ड कॉइन, ये बोलते हैं ये सब चलता है। तो ये जितना भी सनातन गोस्वामी एक्सेप्ट राजा जो षड गोस्वामी है, एक जो रूप सनातन एंड ये जितना है, एक को छोड़ के रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको छोड़ के सारे नहीं, वो भी धनी है, सारे तो धनी थे। एंड ये लोग ये सब फेंके मैंने ये आके आ गए, इसलिए सनातन गोस्वामी तो बाद में आए। तो ये बोले डोंट टच मी, ये तो हो गया। लॉर्ड चैतन्य रिप्लाइड आई टच यू टू प्यूरिफाई। सनातन गोस्वामी जो पहले एम्ब्रेस किए थे, वो बोले प्लीज मेरे को टच मत करिए, तो उससे आप इम्प्योर हो जाएंगे। ये बोलते हैं उल्टा, चैतन्य बोले मैं आपको टच करूंगा तो मैं प्यूरिफाई होऊंगा, बिकॉज बाय द पावर ऑफ योर भक्ति यू कैन प्यूरिफाई द होल यूनिवर्स। तो भक्ति जो है ना, साधना भक्ति से ये सारे पृथ्वी को चेंज कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कर दिए, शिला प्रभुपाद, प्यूरिटी दी फोर्स, एंड ए डिवोटी इज ग्रेटर देन ए क्वालिफाइड ब्राह्मण, दिस इज द verdict of shastras. Krishna is the merciful deliverer of all fallen souls. He saved you from Maharorava, life's deepest hell. Urorava, Maharorava, ये सब hell है। तो सनातन replied, I do not know who Krishna is. I have been released from prison only by your mercy. देखिए, भक्त सब समय भगवान का कृपा और उसका सीनियर का कृपा सब ये करता है। तो कल उस टाइम में वो हमें ब्रो क्लास दे रहे थे ना, वो ऑनलाइन में सुन रहा था, बहुत अच्छा क्लास चल रहा था, लेकिन वो टाइम में फैन का साउंड हो रहा था बहुत सारा, जो फ्लोर का, इसलिए थोड़ा सा हुआ। उसी में बोल रहे
हम लोग बोलते ना, मेरे को लगा उस टाइप का कि जो बोले शुरू में हम लोग क्या बोल रहे हैं प्रेयर में, फर्स्ट योग्यता विचारे कुछ नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार है। तो प्रभु वही बोले, बोले लोग बोलते हैं योग्यता विचारे में कुछ नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार, ये वार्ड में बोलते हैं। अरे उसको एक्चुअली होना चाहिए, एक्चुअली पता होना चाहिए कि गुरुदेव का कृपा के बिना हम कुछ है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हैं। मुकम करती बाचाड़ा कृष्ण माने कैसे होगा। इसलिए ये वार्ड का बात नहीं, तो मैं बोला मेरे लिए शायद बोल रहे हैं, आई हैव टू सी माय हार्ट, यस डेफिनेटली। तो बोले बात लोग बोलते हैं बात में क्या है ना, योग्यता बेचारे की चुनाई पाई तो हमारा करुणा सर। फिर मैं पॉजिटिव साइड से भी सोचता हूँ, ये बोलने से तो कभी माइंड में आता है कि मेरा कोई योग्यता है ही नहीं, अगर नहीं बोलने से आता नहीं हम तो और भी गर्व आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ। तो इसलिए और इसको एक्चुअली आप फील करना चाहिए ना, गुरुदेव का कृपा है से चल रहा है सब कुछ। तो हम लोग का अपना बलबूत में कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट वही बोले कि अपन निजर शक्ति आपण आचरणी शक्ति अपना बल में नहीं वो है ना, निज कार्य निज शक्ति प्रति क्या था, शक्ति नहीं दूसरा वर्ड है निज बल प्रति, निज बल प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हारा इच्छा अच्छी निर्भर करिया। तो हमारा बल बुद्ध का ऊपर में ज्ञान बुद्धि के एंड पावर ये सब का ऊपर में भरोसा करना नहीं है, छोड़ना है। गुरुदेव का कृपा का ऊपर में भरोसा करना है, भगवान की कृपा भरोसा करना है। निज बल प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हारा इच्छा अच्छी निर्भर करिया। तो सनातन गोस्वामी देन इसका बाद में हुआ, I have been released from the prison only by your Lord Chaitanya told him that he met Rupa and Anupam at Prayag and now they went to Vrindavan. Sanatana Goswami then saved, इसका बाद में हो गया, saved and demonstrated how standards of renunciation by bathing in the Ganges, accepting only old used clothes for his dress and practicing madhukari, begging food. Lord Chaitanya became very happy to see Sanatana's conduct, but he repeatedly glanced at his woolen blanket. Understanding the Lord's mind, Sanatana exchanged his valuable woolen blanket with a mendicant's torn quilt. Lord Chaitanya became happy and told him, Krishna has mercifully nullified your attachment for material things. Why should he allow you to maintain a last bit of attachment? Last bit यही कंबल है, इसको छोड़ दिया अच्छा है. One loses his spiritual strength by doing this and becomes an object of jokes. Devotees are themselves, then summarize क्या है? Devotees are themselves holy places. Tirtha kurbanti tirthani. Because of their purity, they carry the Lord within their hearts and purify even the holy places. होली प्लेस को भी प्यूरिफाई कर देते हैं। तो चैत्र महाप्रभु किए थे किस लिए? वो दो धाम को बनारसी प्रयाग इसको सब प्यूरिफाई करने के लिए, सनातन गोस्वामी सब प्यूरिफाई करने के लिए जाते हैं। तो इसलिए हम लोग जाते हैं पाप छोड़ने के लिए, वो जाके पाप को खत्म करते हैं। वहां पे तीर्थ स्थान को ऐसे ही जाना का जरूरत नहीं है बोल के बोला, वहां पे जाकर भगवान का में सुनना है। इसलिए रूप गोस्वामी सुना, भगवान ने उनको सुना, तो सनातन को शिक्षा ये सब आएगा, ये नेक्स्ट में आएगा, सनातन को यहाँ शिक्षा देंगे। वहां पे रूप गोस्वामी को दे दिए प्रयाग में दशाश्वमेध घाट में 10 दिन, यहाँ पे रूप गोस्वामी को यहाँ पे वाराणसी में देंगे, नेक्स्ट में आएगा। लेकिन वही है डिवोटीज आर देमसेल्फ होली प्लेसेस, वो एक जो बोलते चलना फिरना, चलते हुए जो तीर्थ है, चलते फिरते तीर्थ, चलता फिरता तीर्थ, भक्ति चलता फिरता दीप। हम लोग क्या करते हैं, कभी प्रभु आए या कोई सीनियर भक्त आते हैं, कोई शुद्ध भक्त आते हैं, हम उनको दर्शन करना है, और दर्शन पवित्र करो तुम्हारे गुण। इसीलिए प्रोग्राम में अटेंड करना चाहिए कि कोई भक्त तो मिल ही जाएगा ना एक बार, तो उसको दर्शन तो करना चाहिए। लेकिन हम लोग और कुछ मिले नहीं बोले, महाप्रसाद मिले, भगवान को दर्शन हो गया, एंड घर का पास में महाप्रसाद भगवान आ रहे हैं। तो अब ऐसे तो कृपा, बहुत कृपामय है भगवान जगन्नाथ, सबसे मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन लॉर्ड जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु, मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशंस। जय जगन्नाथ, श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ देयर प्यूरिटी दे कैरी द लॉर्ड विद इन देयर हार्ट्स। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर मम वैष्णव पुराण। दूसरा घाट में को विष्णु बैठते हैं,
शुद्ध भक्त हार्ट में कौन रहे हैं? गोविंदा, कृष्ण हिमसेल्फ। तो इसीलिए एंड प्यूरिफाई विद इन द होली प्लेसेस, तो ये है। बट एनीवे समय का सापेक्षी है, तो अभी लोगों का भी समय हो रहा है। लेकिन ये नेक्टर को थोड़ा पढ़ना चाहिए। नेक्टर नेक्टर लोग क्यों नेक्टर छोड़ के भाग जाते हैं? आई डोंट नो क्यों आ रहे हैं। शायद मैं जो नेक्टर को बोल रहा हूँ उसमें 20 लग रहा होगा, इसीलिए। क्योंकि हम लोग वैष्णव नहीं है, इसलिए वैष्णव बने। सुनना चाहिए किससे? वैष्णव से। तो हम तो वैष्णव का स्टार्टिंग में भी नहीं है, तो इसीलिए ये 20 जैसे लग रहा होगा, इसलिए लोग नहीं सुन रहे। बट एनीवे फिर भी हमारा जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको छोड़ के जो रियल चीज है ऊपर से आ रहा है, उसको भगवान का, उसको ग्रहण करिए। तो दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो अवैष्णव मुख गिरना कुतहरी कथामृत श्रवणम नभि कर्तव्यम सर्पोजिष्ट जथा पयो। तो किससे सुनना है? वैष्णव से। तो इसलिए जाओ भागवत वैष्णव स्थाने एकांत शरण करो चैतन्य चरण। भागवत का घर, भागवत के स्थान में जाना पड़ेगा। हम लोग भागवत का पास में जाना चाहिए, इसका मतलब। तो भागवत का घर में जो शुद्ध भागवत भक्त है उनका पास में जाना पड़ेगा, जाके उनका श्रीमुख से हम लोग को श्रवण करना पड़ेगा भागवतम। एकांत दिन चैतन्य के महाप्रभु का शरण ले सकते हैं। एकांत शरण, ओनली टेक द शेल्टर ऑफ द लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, who is not different from Krishna himself. Anyway, Shyam Krishna Prabhu, Hare Krishna. हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। कल का प्रोग्राम में मैं नहीं जा पाया क्योंकि अर्जेंसी एक आया कि वो पूरी जाने के लिए, वो जो घर के सिलसिले में, तो मेरे पिताजी भी गए थे, भाई भी गए थे, तो हम लोग अर्जेंटली वहां पे गए, जाना पड़ा। तो इसलिए मैं बहुत दिन से प्लानिंग में था कि ये 2 प्रोग्राम मैं अटेंड करूंगा, लेकिन ऐसा ये हो गया कि मैं ही नहीं अटेंड कर। इसलिए मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि अगर ये खत्म हो जाए जल्दी, लेकिन मंदिर में बहुत ही भीड़ था। कल संडे था, कार्तिक महीना था, तो वहां से निकल नहीं पाए हम लोग। जाने में भी बहुत ये टाइम लगा, फिर भी दर्शन हो गया भगवान की कृपा से। और लोग आए तो लेट हो गया था पूरा, तो इसलिए मैं कल नहीं जा पाया। मैं फोन कर रहा था वो सिस्टम को, क्या हो रहा है, सब आ गए, सर क्लास शुरू किए कि नहीं, और कोई सर डिवोटीज आए कि नहीं सेवा के लिए। तो मैं जैसे ही मैं मंदिर से आया तो मैं पता गया, जो मोबाइल मिला तो मैं ये कर रहा था, तो नहीं जा पाए, तो सेवा नहीं कर पाए। और ये सार अभी जो चैतन्य चरितामृत का जो सनातन गोस्वामी का जो लीला है, वो बहुत ही मतलब प्रेरणादायी है, और बहुत सारे लेसन हैं भक्तों के लिए। और हमेशा ये जो स्ट्रगल है जो गोस्वामियों ने किया है, कंथा को पिनाश्रित हो, तो ये सब जब भी सारे लीला, तो भगवान की लीला आता है, और ये जो शुद्ध भक्तों के, भगवान के पार्षदों की लीला आता है, तो ये अलग से एक प्रेरणादायी होता है। और इसको हम जब कोई वरिष्ठ वैष्णव के मुख से सुनते हैं जो कि उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी और ही मतलब एनलाइटन वे में आता है हमारे पास। तो ये इसी क्रम में सर हमको ये प्रयास जो है जारी मतलब कर रहे हैं, जैसे रिलेंटलेसली बोला गया है सर। तो ये हर दिन जो क्लास कर रहे हैं, ये भी रिलेंटलेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, हर दिन क्लास कर पाना। तो ऐसे ही प्रयास है, जैसे सर बोले कि मैं प्रभु जी बोले है कि कोई ये करिए, फिर गरुड़ जी के जैसे कोई आ जाएगा, तो वो फिर इसको और जोर से जो है प्रचार करेंगे, और जो लक्ष्य की ओर जो चाहते हैं जैसा प्रचार हो, तो ऐसा एक दिन हो पाएगा। और हमारे जो सेवा करते हैं, हमें तो बहुत त्रुटियां हैं, तो हम योग्यता नहीं है हमारे पास, तो इसलिए बहुत बहुत गलतियां रह जाता है, अपराध रहता है। तो इसलिए सर तो मतलब बहुत ही लेके हैं, अधिकारी हैं, और उसको हम फिर भी अलाउ करते हैं। इसलिए हम उनके पास बहुत ही कृतज्ञता पूर्वक चरणों में रहते हैं। और मैं
ऑप्टिमल कंडीशन है। मोबाइल कौन ऑप्टिमल कंडीशन है। मोबाइल कौन ऑप्टिमल कंडीशन कौन से